Good morning, students. Today we will discuss about male reproductive system. So first of all, introduction. The male reproductive tract consists of the pair of testes. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या कैरी करता है या किससे मिलके बना होता है? द टेस्टिस, द पेयर, टू पेयर्स में होते हैं टेस्टिस, एंड द एपिडेडमिस इज अ पार्ट ऑफ द टेस्टिस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट्स एंड एसेसरी सेक्स ग्लैंड. These are the all are the testicular parts. Okay, and the uh, accessory sex glands like seminal vesicles, prostate and valvular glands. These are the accessory sex glands. Okay, जो सेक्स हार्मोन्स को मैच्योर करने में या उसको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं एंड इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड गोनेट्स. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडर कंट्रोल, हार्मोन्स के कंट्रोल में भी होता है, जो कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एंड गोनेट्स के थ्रू सीक्रेट होता है. हार्मोन्स ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रोटम. स्क्रोटम के बारे में डिस्कशन करते हैं. द स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन. स्क्रोटम क्या है? एक प्रकार का डीपली, गहरा पिगमेंटेड, गहरे कलर का स्किन होता है. पाउच एरिया होता है, लाइक पाउच यानी कि एक कवरिंग दैट फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स, जो कि मेड होता है किसके? फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बना हुआ होता है, एंड स्मूथ मसल्स आल्सो कंटेन दिस pouch. Okay, it is divided into two compartments, each of which contains one testis. ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है which कंटेन द वन टेस्टिस, जिसमें एक एक टेस्टिस को कंटेन करता है, अपने आप में रखता है. वन एपिडेडमिस एंड द टेस्टिकुलर एंड्स ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड. वन एपिडेडमिस इज अ टेस्टिकुलर पार्ट एंड द टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड. वहाँ से टेस्टिकुलर कॉर्ड का स्पर्मेटिड कॉर्ड जो होता है वो एंड होता है. दैट पार्ट इट लाइज बिलो द सिम्फैसिस पोविस. इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होता है या कहाँ प्रेजेंट होता है? इट लाई बिलो द सिम्फैसिस पोविस. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जब बोनी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सिम्फैसिस पोविस पार्ट होता है, पविक पार्ट होता है इन द फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ थाई, जो कि थाई के अपर पार्ट में होता है, एंड बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के जस्ट पीछे के साइड स्क्रोटम का पोजिशन होता है. नाउ द टेस्टिस. द टेस्टिस आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ऑफ द मेल. एक तरह का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, एंड आर द इक्विवेलेंट ऑफ ओवरीज इन द फीमेल. ये सेम लाइक ओवरीज के जैसे होता है या उसके जैसे मिलता जुलता होता है या उसके जैसे फंक्शन का काम करता है टेस्टिस. ओके, तो फीमेल में ओवरीज एंड मेल्स में टेस्टिस. दे आर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका जो लेंथ होता है 4.5 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ होता है वाइड 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस, एंड आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिड कॉर्ड. जो कि सस्पेंड होता है यानी कि धंसा हुआ होता है या नीचे की तरह लटका हुआ होता है, किसके थ्रू? स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू. दे आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, जिसमें मेनली 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से मिलके ये बना होता है, जिसके हम बारे में डिटेल में बात करते हैं. ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस. दिस इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस. आपको स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं. दिस वन इज अ ट्यूनिका वेजाइनलिस. सेकेंड वन इज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया. दिस इज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया सेकेंड लेयर, एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा इज अ थर्ड लेयर. तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. टेस्टिस जो होता है 3 लेयर से मिलके बना होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा. तो हम बात करेंगे इसमें, और ये आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे एपिडेडमिस. ये जो एपिडेडमिस का पार्ट होता है ये पूरा इस वाले स्ट्रक्चर में आप अच्छे से देख पाएंगे. तो ये काफ़ी लेंथ में होता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अभी. तो अभी तो अपन समझ ले ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होता है. फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट लेयर, दिस इज़ द डबल मेम्ब्रेन. एक प्रकार का डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, जो कि आउटर कवरिंग, बाहर की लेयर को टेस्टिस के कवर करने में हेल्प करती, एंड इज डाउन ग्रोथ. ये नीचे की तरफ
ग्रो करता है ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम से कवर होता है, उसमें ये ग्रो करता है ड्यूरिंग अर्ली फेटल लाइफ। कब इसका ग्रोथ कब होता है? अर्ली फेटल लाइफ, जब बेबी मदर के वूम में रहता है या मदर के यूट्रस के अंदर जब डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे ये डेवलप होता है। कहाँ पे? एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम में। क्लियर है ना? एंड दिस टेस्टिस डेवलप इन द लंबर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होता है ये डेवलप होता है बेबी या वूम या भ्रूण के किसमें? लंबर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लंबर रीजन में, जस्ट बिलो द किडनी, किडनी के जस्ट नीचे। देन दे डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम। फिर कुछ दिन बाद धीरे से क्या होता है? ये डिसेंट होता है, स्क्रोटम में बाद में आता है। पहले डेवलप कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो द किडनी, किडनी के पास। ओके, एंड ब्लड टेकिंग द विद देम कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम। फिर उसके बाद इसमें कवर हो जाता है पेरिटोनियम का। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड डिफरेंट डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं दैट टाइम। द पेरिटोनियम इवेंचुअली सराउंड द टेस्टिस। जो पेरिटोनियम होता है एक्चुअली क्या होता है? सराउंड द टेस्टिस, चारों तरफ प्रेजेंट होता है इन द स्क्रोटम एंड बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल पेरिटोनियम। फिर ये क्या होता है? एब्डोमिनल पेरिटोनियम से डिटैच्ड होता है, उससे अलग हो जाता है। ये वाला जो पेरिटोनियम होता है, इसका जो टेस्टिकुलर में पेरिटोनियम कवरिंग होती है, वो एब्डोमिनल पेरिटोनियम से डिटैच्ड होता है यानी बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। एंड डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। जो टेस्टिस होता है वो किधर होता है? स्क्रोटम में डिसेंट होता है यानी कि पहुंचता है। शुड बी कम्प्लीटली बाय द 8 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। जो 8 महीना होता है फीटल का जो ग्रो हो रहा होता है, 9 मंथ में पूरी तरह से फीटल डेवलप होके मदर के यूट्रस से बाहर एक्सपल होता है ना? तो उसके पहले क्या होता है? ड्यूरिंग 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटल का जो टेस्टिस होता है वो डिसेंट होता है स्क्रोटम में आ जाता है। सेकेंड वन इज अ ट्यूनिका एल्बोजिनिया। दिस इज द फाइब्रस कवरिंग विनेथ द ट्यूनिका वेजाइनलिस। एक प्रकार का फाइब्रस कवरिंग होता है जिसके साथ में अटैच्ड होता है विनेथ द ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो कि ट्यूनिका वेजाइनलिस से बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। दैट सराउंड द टेस्टिस, जो कि टेस्टिस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इन ग्रोथ फ्रॉम द सेप्टा, ये डेवलप होता है या ग्रोथ करता है सेप्टा में। सेप्टा यानी कि पार्ट में डिवाइड होता है। डिवाइडिंग द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इन द लेब्यूल्स, जो कि बहुत सारे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है, एक अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता है इन द लोब्यूल्स, इन द टेस्टिस इनटू द लोब्यूल्स। ओके, टेस्टिस में लोब फॉर्म करता है। एंड द लास्ट वन इज अ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। दिस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसमें लास्ट लेयर होता है जिसमें बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, सपोर्टेड बाय द डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत ही स्मूथ डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं। ये सपोर्ट होता है। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये जो सेकेंड लेयर है इसमें आपको कई कंपार्टमेंट में इसको चेंज किया है। और इसके अंदर आप लास्ट में देखेंगे ट्यूनिका, इसके पहले ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो कि सेकेंड लेयर होता है, एंड थर्ड लेयर में ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो कि इसके कई लेयर्स में डिवाइड किया है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। नाउ द स्ट्रक्चर, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन ईच टेस्टिस आर 200 to 300 लोब्यूल्स। जो लोब्यूल्स की बात की है, सभी टेस्टिस में 200 से लेकर 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड विद इन द ईच लोब्यूल्स आर 1 to 4 कन्वुलेटेड लूप्स। इसमें 1 से लेकर 4 कन्वुलेटेड लूप्स, ऐसे लूप्स हल्के से झुके हुए खांचे बनते हैं जिसे हम लूप्स बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ द ग्रैमिनल एपिथेलियल सेल्स, जो कि जर्मिनियल एपिथेलियल सेल से मिलके बने होते हैं। दैट कॉल्ड द सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में। बिटवीन द ट्यूब्यूल्स आर ग्रुप इन द इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसमें इन ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑफ लेडिक सेल बोलते हैं उसको, जो कि स्पर्म को प्रोडक्शन में हेल्प करती है, प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है, लेडिक सेल्स जिसे बोलते हैं। द सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आफ्टर प्यूबर्टी, जो कि क्या सीक्रेट करता है लेडिक सेल्स? हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आफ्टर प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी में पर्सन पहुंच जाता है, मेल पर प्रेजेंट पहुंच जाता है, यानी 12 to 14 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो उस टाइम पे इसमें
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है। एट द अपर पोल्स ऑफ द टेस्टिस द ट्यूब्यूल्स कंबाइन इन फॉर्म अ सिंगल ट्यूब्यूल्स। इसके बाद ऊपर के पोल में अगर बात करें तो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स कंबाइन फॉर सिंगल ट्यूब्यूल्स, एक लंबे से सिंगल ट्यूब्यूल्स में कनेक्ट होते हैं। एंड दिस ट्यूब्यूल्स अबाउट 6 मीटर इन द इट फुल लेंथ। इसका जो पूरी लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। इन सेपरेटली फोल्डेड एट टाइटली पैक्ड इन द मास कॉल्ड एपिडेर्मिस, जो कि बहुत ही सेपरेटली फोल्ड होती है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइटली और काफ़ी मजबूती से पैक्ड होती है इन द मास सेल कॉल्ड द एपिडेर्मिस, जो कि एपिडेर्मिस के रूप में प्रेजेंट होती है। एपिडेर्मिस आप देख पाएंगे इस डायग्राम के थ्रू, ये जो पूरा पार्ट है ये, इसमें आप एपिडेर्मिस देख रहे हैं, तो ये इस वाले पार्ट में आप देख रहे हैं हेड ऑफ एपिडेर्मिस, डिफरेंट डक्ट्स, बॉडी एपिडेर्मिस। तो ये पूरा जो लेंथ होता है वो 6 मीटर का होता है, बट इसमें ऐसे गुच्छे लाइक होता है, तो ये काफ़ी राउंडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल एक कंपार्ट में बना हुआ होता है, जिसे हम एपिडेर्मिस बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में। ओके, इट सेपरेटली फोल्डेड एंड टाइटली पैक्ड इनटू द मास कॉल्ड द एपिडेर्मिस, जो कि 6 मीटर की लेंथ होती है। एपिडेर्मिस के रूप में ये सेपरेटली क्लोज होती है, ये बंधी हुई होती है। इट लीव द स्क्रोटम एट द डिफरेंट डक्ट, ये स्क्रोटम को अलग अलग डिफरेंट डक्ट्स में लीव करती, छोड़ती जाती है। दैट इज कॉल्ड द वास डिफरेंस, इसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं। इन द स्पर्मेटिड कोड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पासेस टू द टेस्टिस इन द स्पर्मेटिड कोड, जो स्पर्मेटिड कोड होता है उसमें ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पास होता है टेस्टिस में स्पर्मेटिड कोड के थ्रू। नाउ द फंक्शन, द स्पर्मेटोजोआ, मेन फंक्शन क्या है टेस्टिस का? स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म का प्रोडक्शन करना। आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जैसे मैंने बताया था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस एंड मैच्योर एज दे पास थ्रू द लॉन्ग एंड कन्वोल्यूटेड एपिडेर्मिस। जो 6 मीटर की लेंथ की मैंने बताया था, एपिडेर्मिस जो होता है उसमें स्पर्म जो होता है या स्पर्मेटोजोनिस स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ये क्या होता है, इसमें जब प्रेजेंट पहुंचता है तो उस कंडीशन में ये एपिडेर्मिस में डेवलप होता है एंड मैच्योर होता है। वेयर दे आर स्टोर्ड, और वहाँ पे स्टोर भी होता है। द हार्मोन कंट्रोलिंग स्पर्म प्रोडक्शन इज FSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हार्मोन कंट्रोल करने वाला स्पर्म को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। एंड ए मैच्योर स्पर्म हैज़ ए हेड, एक स्पर्म की अगर एनाटॉमी बताएं या स्ट्रक्चर बताएं तो उसमें अगर देखेंगे तो उसमें हेड, बॉडी एंड लॉन्ग विप लाइक टेल्स प्रेजेंट होती है, यूज्ड फॉर द मोटिलिटी, जो कि मोटिलिटी के लिए होती है, गतिशील बनाए रखने के लिए। गतिशील मतलब चलायमान, यहाँ से वहाँ अपने आप को लेके जा सके। द हेड इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड बाय द न्यूक्लियस कंटेनिंग इट्स DNA, जो हेड होता है वो ऑलमोस्ट क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें, और वो DNA या DNA मटेरियल जो होता है ह्यूमन का, उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है या प्रेजेंट होता है हेड में, हेड पार्ट में। एंड इट्स ऑल्सो कंटेन द एंजाइम, और इसमें एक प्रकार के स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ द ओवम टू रीच एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस। इसमें स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि पेनिट्रेट यानी कि घुसने में, दूसरे जो फीमेल ओवा होता है उसमें अटैच्ड होने में, फिट होने में या उसके साथ फ्यूज होने में हेल्प करता है उसके न्यूक्लियस के साथ। तो स्पेशल टाइप एंजाइम की वजह से होता है। एंड द बॉडी ऑफ स्पर्म इज पैक्ड विद द माइटोकॉन्ड्रिया, जो बॉडी होता है, डायग्राम में आप देख पाएंगे, दिस इज द हेड, ओके, दिस इज अ हेड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, पहला आपका न्यूक्लियस एंड स्पेशल टाइप एंजाइम जो कि पेनिट्रेट होने में, ओवम के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। एंड सेकेंड इज जो बॉडी कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल्स, इसको एनर्जी स्टोर करता है इसमें। तो इसमें अपन बात कर रहे थे,
इट पैक द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पैक्ड होती है, एंड टू फ्यूल प्रोपेलिंग एक्शन टू द टेल, और इसमें एक तरह से प्रोपेलिंग एक्शंस करने के लिए, यानी कि टेल्स को आगे की तरफ बढ़ने के लिए हेल्प करता है, फ्यूल के रूप में ये काम करता है। एंड टेल द पावर द स्पर्म अलोंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और टेल का जो होता है वो काम होता है जाने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है फीमेल के, उसमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए हेल्प करता है। द सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एट टेम्परेचर अबाउट 3 सेंटीमीटर बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या स्पर्म का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है, उस प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉडी के, बिलो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उससे 3 सेंटीग्रेड नीचे टेम्परेचर होना चाहिए उसके सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि एक सक्सेसफुल स्पर्म को डेवलप होने में और मेच्योर होने में। द टेस्टिस आर कूल्ड बाय द देयर पोजीशन। जो टेस्टिस होता है वो एक्चुअली कूल्ड होता है उसकी पोजीशन के आधार पर। द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज द टेस्टिस है जो स्क्रोटम है वो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, जिससे बॉडी के टेम्परेचर से वो अलग होता है या डिफर होता है। एंड देन थिन आउटर कवरिंग ऑफ द स्क्रोटम हैज़ वेरी लिटिल इंसुलेशन फैट, जिसमें बहुत ही पतला एक तरह से फैट का कंपोजिशन होता है, फैट का इंसुलेशन होता है, या कहना चाहिए जमाव होता है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होने में या स्पर्म को प्रोडक्शन में और मैच्योरेशन में हेल्प होती है। So in this class enough. I hope you understand about this class. Next class will discussion about the spermatid cord and another part of the reproductive system. Thank you.